नमस्कार। कैनवस क्लिक के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और हमेशा की तरह इस बार भी हम एक ऐसे नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो आपके लिए है जरूरी। जी हाँ, हमें हमेशा से कहा गया है कि नॉलेज लो, बड़ों से ज्ञान लो, ये आपके लिए जरूरी है। ये वेद पुराण हमें ज्ञान देते हैं, पर ये ज्ञान है क्या और ये क्यों जरूरी है हम सबके लिए? आज इसी एपिसोड में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। तो सर, जब भी हम अपने बड़ों के बीच में जब बैठते हैं तो वो हमेशा बोलते हैं कि बड़ों से ज्ञान लेना चाहिए, नॉलेज जो है वो शेयर करनी चाहिए बड़ों को छोटों के साथ, ताकि उनका जो फ्यूचर है वो काफी अच्छे से हो सके। ये नॉलेज का जो कंसेप्ट है हम यूथ को जो आसानी से समझ में आए, उसके बारे में आप बताएं। नॉलेज का डिम्बिका ये है कि नॉलेज के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे तल हैं। व्यवहारिक जगत में जब हम नॉलेज या ज्ञान की जब बात करते हैं तो उसका स्वरूप बिल्कुल अलग होता है। सैद्धांतिक स्तर पर जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल ही अलग होता है। दार्शनिक और तात्विक दृष्टि से जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो बिल्कुल अलग होता है। मूलतः जो ज्ञान का स्वरूप है या नॉलेज जिसको हम कहते हैं वो क्या है कि एक ऐसी समझ कि जब भी आपके जीवन में कोई असंतुलन आए, कोई ऐसी परिस्थिति आए जो आपके मन के अनुसार ना हो, है ना, आपको लगे कि ये मेरी इच्छाओं के अनुरूप ना नहीं है, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, तब आप उस समझ को यूज करके आप एक संतुलन ला सके अपने जीवन में। तो ज्ञान और नॉलेज जिसको हम कहते हैं किसी भी स्तर पे, वो मूलतः असंतुलन को संतुलन करने की प्रक्रिया है। तो मूलतः जो नॉलेज है, किसी भी तरीके की जो नॉलेज है, वो इम्बैलेंस को बैलेंस करने का जो है ना एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है ना। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल जब हम आप देखते हैं तो व्यवहारिक जगत में तो हम देख ही रहे होते हैं। सैद्धांतिक और पौराणिक स्तर पे भी जब हम जाते हैं तो बहुत सारे, जैसे हम लोग पिछली बार हमने डिस्कस किया था, हमने गंगा की बात करी थी, है ना। तो गंगा भी ज्ञान का ही एक सिंबल है, एक प्रतीक है। अब कैसे हैं आप ये देखिए कि जब उसके शब्द विज्ञान में आप जाती हैं तो आपको उसके उदाहरण मिलते हैं। कैसे कि गंगा की जो शादी होती किससे होती? शांतनु से होती महाभारत में। और गंगा के पुत्र कौन होते? भीष्म होते हैं। तो शांतनु कौन है? शांतनु वो है जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, उसका दमन कर लिया है, मतलब जिसका मन शांत हो गया हो। तो जिसका मन शांत हो जाए वहां पे ज्ञान प्रकट होता है, वहां पे गंगा जो है उसका योग होना ही होना है। शांत मन का ही ज्ञान से योग होता है, जिसको हम गंगा कहते हैं। और गंगा से जो कुछ भी निकलेगा, ज्ञान से जो कुछ भी निकलेगा, वो क्या होगा? भीष्म होगा, अटल होगा, संकल्प होगा। एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसमें कोई विकल्प नहीं होगा, कोई उसमें डेविएशंस नहीं होंगे। जब भी होगा फोकस्ड होगा वो अपने काम के प्रति, अपनी निष्ठा के प्रति। तो आप ये देखते हैं कि जब हम ज्ञान की बात करते हैं, पुराणों में कहानियों के माध्यम से हमने समझाया गया है, लेकिन मूलतः समझाया यही गया है कि ज्ञान जो है वो क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, एक कांस्टेंट फ्लो है एनर्जी का, विजडम का। और वो कैसे आता है? जब भी हमारा मन शांत हो जाए, जब हम शांतनु बन जाए, तब वो ज्ञान जो है स्वयं प्रकट होता है। और आप उस कहानी में और गौर कीजिएगा कि जब गंगा और शांतनु का संवाद होता है तो गंगा एक शर्त रखती है कि मैं आपके पास तब तक रहूंगी जब तक आप मुझसे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। अच्छा। कुछ भी करो। मैं आपकी, जब एक दिन वो शांतनु की कहानी ऐसे आती है कि शांतनु जो है एक नदी के तट पे, गंगा के तट पे घूम रहे होते हैं और वो गंगा को देखते हैं और उसके रूप पे मोहित हो जाते हैं। तब वो प्रणय करते हैं कि भाई मैं आपसे जो है शादी करना चाहता हूँ। तो ये पूरी एक प्रेम प्रसंग है और कहानी है। तो उसमें वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं कुछ भी करूं, आप मुझसे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। तो उनको थोड़ी ये बात असहज लगती है, अजीब लगती है, लेकिन वो मान जाते हैं। लेकिन ये सवाल ये नहीं कि वो कहते हैं और वो मान जाते हैं, सवाल है कि उन्होंने ऐसा कहा ही क्यों। वो इसलिए कहा कि ज्ञान में, नॉलेज में क्या होता है, किसी भी तरीके की जब हम बात करते हैं तो ज्ञान तभी तक ज्ञान होता है, नॉलेज तभी तक नॉलेज होता है जब तक वो कांस्टेंट फ्लो में होता है। ऐसा ही एक एग्जांपल आता है
गणेश और व्यास जब महाभारत जब लिखा जा रहा था और जब वेद व्यास ने ये तय किया कि मुझे महाभारत लिखनी है, तो उन्होंने कहा कि भाई लिखेगा कौन, है ना। उन्होंने कहा कि मैं तो कंटेम्पलेट करूंगा, मैं सोचूंगा, ध्यान की अवस्था में जाऊंगा और पूरी कहानी को मैं बोलूंगा। तो नारद ने सुझाया कि आप गणेश के पास जाइए। गणेश के पास वो जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे लिए जो है महाभारत की जो कथा है, महागाथा है, वो आप लिखें। तो गणेश एक शर्त रखते हैं। गणेश कहते हैं कि ठीक है मैं लिखूंगा, लेकिन तुम कहीं रुकोगे नहीं बोलते समय। ठीक है। क्यों कहा उन्होंने? इसलिए कहा कि तुम जैसे ही रुकोगे तुम कहानी को डिस्टॉर्ट कर दोगे, तुम उसमें अशुद्धियां ला दोगे, तुम उसमें कोई कल्पनाशीलता ला दोगे, तुम उसको बिगाड़ सकते हो। तो बोले कि अगर मैं रचयिता हूं महाभारत का, मैं लिखूंगा तो मैं वो ज्ञान लिखूंगा जो बिल्कुल सही में ज्ञान है। मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगा कि तुम उसमें कुछ भी इंटरपोलेशंस कर सको। तो व्यास कहते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन उन्होंने सोचा मैं कैसे बिना रुके, मैं कैसे सारी जो श्लोक हैं लाखों, वो कैसे मैं बोलूंगा। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि ठीक है मैं बिना रुके बोलूंगा, लेकिन ये है कि जो मैं बोलूं आपको उसको समझ कर लिखना है। उन्होंने शर्त रखी। तो आप देखें कि महाभारत जब आप पढ़े तो उसमें बहुत सारे ऐसे श्लोक आते हैं जो कुछ तो बहुत सिंपल हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ कठिन श्लोक आते हैं। तो जब गणेश लिख रहे होते थे तो उसका अर्थ भी समझने की कोशिश करते, उनकी जो गति थी वो धीमी हो जाती थी लिखने की, उतने में वो 2-4 श्लोक और सोच लेते थे। तो ये एक कथा आती है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। ये दोनों ही कथाएं बताती है कि ज्ञान का स्वरूप, जब स्पिरिचुअल नॉलेज की हम बात करते हैं, जब ज्ञान का एक शुद्धतम जो स्वरूप हमारे सामने आता है तो कैसे सतत होता है। यही सनातन है। सनातन का अर्थ भी यही होता है